तो दोस्तों, प्लेन में बैठना किसी अच्छा नहीं लगता। आजकल तो हर कोई प्लेन में बैठना चाहता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसमें प्लेन में बैठे लोगों ने अपने ही दोस्तों का कच्चा मांस खाया और उसी को खाकर अपने आप को 72 दिन तक जिंदा रखा। तो चलो शुरू करते हैं 72 दिन के संघर्ष की उस दर्दनाक कहानी को। 12 अक्टूबर 1972 जब एक फ्लाइट लैटिन अमेरिका के उरुग्वे से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को जल्दी ही सैंटियागो पहुंचना था। इस फ्लाइट में रग्बी के कुछ खिलाड़ी और साथ ही उनके कुछ करीबी भी मौजूद थे। उरुग्वे से सैंटियागो के बीच की दूरी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रास्ते में मौसम खराब होने की वजह से प्लेन को सैंटियागो पहुंचने से पहले अर्जेंटीना में ही लैंड करना पड़ा। फिर अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 दोपहर के करीब 3:21 हुए थे। प्लेन अपने बचे हुए सफ़र को पूरा करने के लिए निकलता है। आगे का सफ़र बहुत ही भयानक होने वाला था, क्योंकि आगे थी एंडीज़ की वो पहाड़ियाँ जो आज इन लोगों के लिए एक आफत बनकर खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद प्लेन एंडीज़ की पहाड़ियों के ठीक ऊपर उड़ रहा था कि तभी पायलट को लगता है कि सैंटियागो एयरपोर्ट नज़दीक है, इसलिए वह प्लेन को थोड़ा नीचे ले आता है। लेकिन अभी डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर दूर थी। पायलट ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब पायलट को लगता है कि वह प्लेन को एंडीज़ पहाड़ियों के बहुत पास ले आया है, तो वो हड़बड़ी में प्लेन को ऊपर ले जाता है। लेकिन जल्दबाजी में प्लेन एक पहाड़ी से टकरा जाता है और प्लेन का एक पंख टूटकर वहीं गिर जाता है। अब प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इसी बीच प्लेन का दूसरा पंख भी पहाड़ी से टकरा गया और वह भी टूट गया और प्लेन ग्लेशियर में फिसलते हुए बर्फीली पहाड़ियों में टकरा गया। प्लेन के आगे का कॉकपिट पूरी तरह से टूट गया था। दोनों पायलट मारी जा चुकी थी। प्लेन में टोटल 45 लोग मौजूद थे, जिनमें से 12 लोगों की जान तो प्लेन क्रैश के वक्त ही चली गई और केवल 33 लोग ही प्लेन क्रैश में बच पाए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी इन लोगों का सामना कई ऐसी मुसीबतों से होने वाला था जिन्हें आज भी कोई इमेजिन नहीं कर सकता। प्लेन क्रैश के बाद कई पैसेंजर्स ऐसे थे जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जल्द से जल्द ज़रूरत थी। इसी को देखते हुए रॉबर्टो कैनेसा और गुस्टावो जर्विनो, जो कि मेडिकल स्टूडेंट थे, उन्होंने घायलों की मदद करना शुरू कर दिया। प्लेन क्रैश की खबर पाते ही सैंटियागो सरकार ने रेस्क्यू टीम को सर्च ऑपरेशन के लिए भेज दिया। लेकिन एंडीज़ की पहाड़ियों के बीच उस क्रैश प्लेन का कोई सबूत नहीं मिला। कई बार हेलीकॉप्टर प्लेन के ऊपर से गए, लेकिन सफ़ेद बर्फ़ में सफ़ेद प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया। तो 10 दिन बाद इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। उधर प्लेन क्रैश में बचे लोग भी उम्मीद छोड़ चुके थे। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने खाने का सामान जमा किया, लेकिन ये भी बहुत कम था और कुछ दिनों बाद ये भी ख़त्म हो गया। तब रॉबर्ट कैनेसा ने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इंसानी मांस और जानवरों के मांस में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए हम चाहें तो इंसानी मांस से अपनी भूख मिटा सकते हैं। और जब लोग भूख से मरने लगे तो यही तरीका अपनाया गया। लेकिन डेड बॉडीज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर भी बड़ी मुश्किल से
3570 फीट पर इन लोगों ने अपने आप को 2 महीने तक जिंदा रखा। अब केवल 16 लोग बचे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी मौत करीब है, इसलिए 3 लोगों को मदद लाने के लिए भेजा गया। आगे चलने पर उन्होंने तीसरे दोस्त को यह कहकर वापस भेज दिया कि अभी उन्हें बहुत आगे जाना है और इतना खाने का सामान मौजूद नहीं है। लगातार 10 दिन तक चलने के बाद दोनों दोस्तों को एक नदी दिखाई दी। नदी के बहाव के साथ चलते चलते ये दोस्त शहर में पहुंच गए और वहां पर प्लेन क्रैश के बारे में बताया और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई। 72 दिन बाद बचे हुए 16 लोगों को बचा लिया गया। इसके बाद सन 1993 में अलाइव नाम की मूवी बनाई गई, जिसमें इस घटना को बड़े पर्दे पर दिखाया गया और इस तरह ख़त्म होती है इस सर्वाइवर की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।